हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? राइस फ्रॉम दुरबल के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो सी होता है वो एकदम तेजी से आगे भाग रहा होता है क्योंकि उन लोगों के पीछे वुल्फ किंग पड़ चुका था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद वो लोग रुक जाते हैं और जियो कहता है कि शायद हमने वुल्फ किंग को चकमा दे दिया और वो अब हमारा पीछा नहीं कर रहा है। और जियो पुपेन को नीचे उतार देता है और पुपेन उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने इतनी मदद कर दी होती है। और पुपेन जियो को बोलता है कि देखो मेरे पास एक छोटा सा मीट है उस वुल्फ का, तुम इसे खा सकते हो। और जियो कहते हैं कि जल्दी से इसे फेंक दो, तुम क्या चाहते हो कि वो वुल्फ पीछे हमारा फिर से करे, मतलब कि हमारा वो पीछे फिर से करे। और पुपेन बोलता है कि मैं इतने अच्छे खाने को नहीं फेंक सकता, प्लस अभी तो वो वुल्फ हमारा पीछा भी नहीं कर रहा, मतलब कि हम लोग सेफ है। और तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे दो छोटे बच्चे हैं जिनको थोड़ी इंजरी हुई है। और उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये लोग ज्वाइंट मिशन में काम कर रहे हैं तो इनके पास शायद इनका जो बैग है उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल्स होंगे जो बहुत महंगे होगी। और जियो अपने मन में बोलता है कि अभी अभी तो हम किंग वुल्फ से बचे थे और यहाँ पे हम फिर से डेंजर। और वो ग्रुप में जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग बहुत अनलकी हो जो तुम हम लोगों से मिले। और जियो अपने मन में बोलता है कि यहाँ पे 2 स्टार वॉरियर्स है, 3 नोवा स्टार वॉरियर्स। और वो आदमी अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो मुझे जल्दी दे दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ जो भी होगा उसलिए वो तुम ही जिम्मेदार होगे। और जिसने अभी तलवार निकाली थी वो एक्चुअल में इन लोगों का बॉस होता है। और उनमें से एक आदमी उसके बॉस को बोलता है कि हम लोग इन लोगों के साथ इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं बातचीत करने में, हम लोग डायरेक्ट इन लोगों को मार देते हैं और इनके पास जितना भी सामान है वो चुरा लेंगे। और वो कहता है कि एक इंजर्ड प्रीटी बॉय और दूसरा मोटा बच्चा वो क्या ही बिगाड़ लेंगे हमारा, इसलिए हम लोग जाके उन्हें मार देते हैं। और ये बात सुन के जियो और पुपेन एकदम गुस्से में होते हैं और उन लोगों का लीडर बोलता है कि तुम लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया तो चलो अब हम लोग तुम्हें मार ही देते हैं। और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे चुपचाप मर जाओ, तुम लोग ऐसे भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना वरना तुम्हें बहुत चोट पहुंचेगी। और वो लोग आगे बढ़े रहते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और जियो एकदम तेजी से उन लोगों की तरफ भागता है और जो भी अटैक कर रहे थे ऊपर जियो के ऊपर उन लोगों के ऊपर बहुत जोर से अटैक कर देते। उन लोगों के हाथ में जितनी भी स्वॉर्ड थी वो भी टूट जाती है। और उन लोगों का लीडर एकदम हैरान होकर बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और ये लड़का एकदम स्ट्रॉन्ग कैसे है। और वापस यू एकदम गुस्से में खड़ा होता है और पुपेन सीधा उस बॉस के पीछे जाता है और अपने हाथ में शील्ड होती है वो उसके सर पे मारता है और बोलता है कि तुमने कैसे मुझे एक मोटा बच्चा बुला लिया। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे इतना प्रेशर हो जाता है कि वहाँ पे धमाका हो जाता है। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जितने भी लोग होते हैं वो सब नीचे झुक जाते हैं और बोलते कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आप तो बहुत अच्छे हो, आप हमें माफ कर सकते हो और सॉरी हम लोगों ने आपका मजाक बनाया पर प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। और जियो और पुपेन यहाँ पे एकदम अलग सी स्माइल देते हैं उन लोगों को और जियो और पुपेन उन लोगों को मारने लगते हैं। और जियो बोलता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना खूबसूरत हूँ और कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और पुपेन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे मोटा बच्चा बुलाओ। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो गुंडे होते हैं वो सब एक पूरी तरह से पिटे हुए पड़े होते हैं और उन लोगों के जितने भी आइटम्स होते हैं वो जियो और पुपेन लूट के लेके जा चुके होते हैं। और पुपेन जियो से बोलता है कि ये लोग इतने बकवास थे कि ये लोग 3 दिन में सिर्फ 150 पॉइंट्स इकट्ठा कर पाए। और जियो पुपेन से पूछता है कि ये लोग तो इतने स्ट्रॉन्ग थे, इन लोगों की रैंकिंग भी इतनी अच्छी थी, तो भी ये लोग सिर्फ 150 पॉइंट्स इकट्ठा कर पाए इन 3 दिनों में। और पुपेन बताता है जियो को कि ये लोग सिर्फ दूसरों के जो पॉइंट्स होते हैं वो चुरा के जो इनके ऊपर जिन्होंने इनको कमांड किया होता है उन लोगों को जाके ये पॉइंट्स दे देते हैं। और जो इन लोगों को कमांड करता है वो सीधा जाके मिलिट्री में जाके पॉइंट्स देता है जिससे इसके स्कोर बोर्ड में अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाए और वो फर्स्ट रैंक पे आ जाए। पर अगर मिलिट्री ने पकड़ लिया ऐसे चीटिंग करते हुए तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, उन लोगों को बहुत बुरी पनिशमेंट दी जाएगी मिलिट्री के थ्रू। और पुपेन बोलता है कि मिलिट्री इतना अच्छा रिवॉर्ड देती है जो टॉप 10 में आते हैं, इसलिए ये लोग चीटिंग करते हैं क्योंकि इन लोगों को भी पॉइंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो लोग अच्छे रिवॉर्ड ले पाए। और जियो वहाँ से तेजी से भागता है और तभी उसे नोटिस होता है कि वहाँ पे कुछ लोग थे और लोग वापस उस जगह पे आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से जो ह्यूमंस थे वो नीचे गिरे हुए थे और बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उनमें से कुछ तो मर भी गए थे। पुपेन जियो से पूछता है कि इन लोगों के ऊपर क्या मॉन्स्टर अटैक हुआ था। जियो बोलता है कि मुझे इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि इन लोगों को किसी ने लूटा है। और पुपेन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये शायद एक ट्रैप है, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा हमें यहाँ से। पर वो यहाँ से जाए उससे पहले उन लोगों के ऊपर अटैक हो जाता है और वहाँ पे वो लोग उस अटैक को डॉज करते हैं और उन लोगों के सामने वो 2 लड़के आ जाते हैं जिन्होंने अटैक किया होता है। और पुपेन पहचान जाते हैं और बोलता है कि तुम लोग ली फैमिली के ट्विन स्नेक्स हो ना। और वो बोलते हैं कि हमें नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे होगे पुपेन। और जियो बोलता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, जो ली फैमिली है वो इन लोगों की मदद करती है चीटिंग करने में। और जियो बोलता है उनको देख के कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो छुपे बैठे हैं। और तभी जियो के ऊपर एरोस से अटैक होता है पर जियो उसे डॉज करते हुए पीछे भाग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो अटैक किए होते हैं वो पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं। और जियो बोलता है कि ये 2 असासिन टाइप के स्वॉर्ड वॉरियर्स ये तो बहुत खतरनाक है। और पुपेन बोलता है जियो से कि तुम अपना ध्यान रखना। और पुपेन उन लोगों से बोलता है कि ली फैमिली तुम लोगों को भेजा है चीटिंग करने के लिए, सिर्फ एक छोटे से ऑपरेशन के लिए तुम एक चीटिंग कर रहे हो, तुम लोग कितने बेशरम हो, तुम लोगों के पास क्या इज्जत नहीं है। और वो दोनों में से एक लड़का बोलता है कि तुम्हारी इतनी अच्छी बातों के लिए थैंक यू। और उनमें से एक लड़का अटैक करता है और बोलता है कि तुम लोगों को मैं एक लेसन
सिखाता हूँ। और जियो उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और बोलते हैं कि इसका जो पावर था वो एकदम स्ट्रॉन्ग था और इसने जो अटैक किया वो इतने प्रेशर में था कि मैं इसे नहीं रोक पा रहा था। और तभी जियो के पीछे थे वो दूसरा बंदा भी अटैक करता है और जियो पहले नोटिस कर लेता है ये बात को। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जियो होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसके कारण वो लोग अपने आप को डिफेंस कर रहे होते हैं क्योंकि जियो बहुत तेजी से अटैक कर रहा होता है। और वूपेन बीच में आ जाता है जिससे जो बंदा जियो के ऊपर पीछे से अटैक कर रहा था वो रुक जाता है वहीं पे और जियो के ऊपर बहुत सारे एरोस से अटैक कर दिया होता है। और यहाँ पे जियो की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो स्किल जैसे एक्टिवेट होती है वैसे ही जियो वहां से तेजी से भाग जाता है और वो जो सारे एरोस जो जियो के ऊपर लगने वाले थे वो सारे जमीन में गिर जाते हैं। और जियो उन लोगों को पीछे से देख रहा होता है, मतलब पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। और वो दोनों आपस में बात करते हैं और बोलते कि ये जो जियो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगा था कि वो हमारे अटैक्स को ऐसे डॉज कर पाएगा। और जो पुपेन है उसके फादर को पहले से पता था कि वो खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए उसने शायद इस लड़के को उसके प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। और जियो अपने मन में बोलता है कि ये जो दोनों लड़के हैं वो अगर एक साथ अटैक करते हैं तो वो बहुत खतरनाक अटैक बन जाता है, जिससे मैं भी इस अटैक को नहीं रोक पाता। और ऊपर से वो जो अटैक मतलब वो शूटर्स ऊपर बैठे हैं वो ऐसे शूट करते हैं कि उन लोगों के अटैक भी चूकते नहीं है और ये तो बहुत बुरा हो गया हमारे लिए। और तभी वो जियो को वो किंग वुल्फ के बारे में याद आता है और एक नया प्लान बना देता है। और वो लाल कपड़ों वाला लड़का बोलता है कि तुम इतने स्ट्रांग हो जियो, तो भी तुम अपनी जो लाइफ है वो पुपेन के लिए क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम पुपेन को हमारे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और पुपेन भी जियो से बोलता है कि तुम मुझे उन लोगों के सामने कर दो, तुम मेरे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो। और यहाँ पे जियो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जो लियू फैमिली है उन लोगों के कारण मेरे फादर को प्रॉब्लम हुई, तो मैं कैसे इन लोगों को माफ कर सकता हूँ, और अब तो मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वो पुपेन को अपना प्लान समझाता है और पुपेन बोलता है कि क्या ये सच में वर्क करेगा? जियो बोलता है कि तुम मुझ पे बस विश्वास करो। और लड़का नोटिस कर लेता है जहाँ पे जियो खड़ा होता है वो बातचीत कर रहा होता है और जियो एक्चुअल में उन लोगों का मजाक बना रहा होता है। और ये सारी बात सुनने के बाद वो लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जो जू है वो भी यहाँ पे ही मरने वाला है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा अब। और वो लाल कपड़ों वाला लड़का उन लोगों के ऊपर अटैक करने बढ़ता है और जियो बोलता है पुपेन से कि तुम लेफ्ट साइड को हैंडल करो, मैं राइट साइड को हैंडल करता हूँ। और पुपेन बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डिफेंस में बहुत अच्छा हूँ। और यहाँ पे जियो वो लाल कपड़े वाले लड़के के साथ बैटल कर रहा होता है और उसकी जियो की जो स्वॉर्ड होती है वो सीधा उस लड़के के हाथ में लग जाती है और वो बोलता है कि इसके पास ई रैंक मॉन्स्टर का म्यूटेंट कोर है। और जियो वहां से तेजी से भाग जाता है क्योंकि वो वहां पे टिक नहीं सकता था इतने सारे लोगों के बीच में। और लाल कपड़ों वाला लड़का बोलता है कि इसके पास इतना महंगा स्टोन है और वो उसके आदमियों से बोलता है कि उसको भागने मत देना, जल्दी से उसे जाके पकड़ो। और वो लोग जियो का पीछा कर रहे होते हैं और वो लाल कपड़ों वाला लड़का बोलता है कि ये लोग इतना तेज क्यों भाग रहे हैं। और वो ग्रीन कपड़ों वाला लड़का बोलता है कि ये लोग इसीलिए इतना तेज भाग रहे हैं कि ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे हम लोग इनका पीछा ही नहीं कर पाए और हमें जल्दी से इन लोगों को रोकना होगा। और वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं और पुपेन बोलता है कि ये लोग हमारा पीछा करना क्यों रोक दिया, क्या वो लोग हार मान रहे हैं? और जियो पुपेन को बोलता है कि जो हिडन वेपन है वो उन लोगों के ऊपर डाल दो। और वो आदमी के ऊपर जाता है सीधा, मतलब कि वो जो ग्रुप में खड़े होते हैं उन लोगों के पास जाता है और वो कुछ बॉटल के अंदर होता है और वो जैसे गिरता है वैसे एक लिक्विड टाइप फैल जाता है चारों तरफ और उस जो क्रीम और वो क्रीम जैसा चीज वो उन सभी के ऊपर जाके लग जाता है। और वो बोलते हैं कि इसकी स्मेल बहुत गंदी है। और अब वो लाल कपड़ों वाला लड़का एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब कुछ भी हो जाए इसे जल्दी से पकड़ना ही होगा। और पुपेन जियो से पूछता है कि तुमने मुझे उन लोगों के ऊपर ये चीज फेंकने के लिए क्यों बोला? और जियो उसको बताता है कि ये जो चीज है वो मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करता है और वो लोग वहां से तेजी से भाग ही होते हैं। और तभी वो लाल कपड़ा वाला लड़का बोलता है कि इन लोगों के पास शायद वही एक वेपन था, उसके अलावा कोई भी वेपन नहीं है और जल्दी से हम उन लोगों को पकड़ लेते हैं और जो जियो के पास जो स्वॉर्ड है वो हम लेने के बाद एकदम अमीर हो जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो केव होती है उसके अंदर से कोई बाहर आ रहा होता है और वो गुंडे बोलते हैं कि इन लोगों को भागने मत देना। और तभी उन लोगों को कुछ नोटिस होता है कि उन लोगों के पीछे कोई आया और एक्चुअली वहाँ पे वो वुल्फ किंग आ जाते हैं और वो लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो एक डी रैंक का वुल्फ किंग है, ये तो बहुत बुरी बात है, उस लड़के ने हमें फंसा दिया। और वो वुल्फ किंग उन लोगों के ऊपर अटैक करने जाता है। तो दोस्तों हमारा एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।